धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। फिर से एक बार, जी हां, फिर से एक बार आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने नफरती चिंटुओं को, यानी जहरीले बोल वचन देने वालों को, भड़काऊ बयानबाजी करने वालों को शांति और संविधान का पाठ पढ़ाया है और कहा है कि अगर कोई विरोध भी करना है तो उसके लिए संयमित भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। उनका बयान सामने आने के बाद कई तरीके के गंभीर सवाल पैदा हो गए हैं। सबसे अहम सवाल यही पैदा हो रहा है कि अपने इस बयान को कैसे लागू करवाएंगे या पालन करवाएंगे। दूसरा सवाल यह पैदा हो रहा है कि आखिर कब तक अपने बयानों के अपमान के बाद भी आरएसएस चीफ मोहन भागवत नफरती चिंटुओं पर लगाम लगाने के लिए कोई कार्रवाई अपनी सरकार से नहीं करवाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी आप उनका बयान सुनिए, फिर उनका पुराना कुछ इतिहास आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। इससे हम सबको जीते ऐसी शक्ति नहीं मांगी, क्योंकि हमको जीतना नहीं, हमको जोड़ना है। और इसलिए हमारी प्रार्थना में शब्द है, हमको कोई जीत ना सके, क्योंकि दुनिया दुष्ट है, वो जीतना चाहती है। उनसे ये मूल्य, उनका ये आचरण सुरक्षित रहे, इसको सारी दुनिया को देना है। इसलिए अजय्यांच शक्ति ऐसी मांगी है हम, विश्वस्य अजय्या शक्ति। और तुरंत मांगा है, सुशीलम जगत येन नम्रम भवेत्। जहां सत्य करुणा तपस्सुचिता है, वहां ये शक्ति शील के साथ आती है और इसलिए वो सदा कल्याणकारी रहती है। दुर्जनों को धाक रहता है उसका, दुर्जन है। और जब ऐसे आतताई लोग, आतंकी लोग, दुर्जन लोग आक्रमण करते हैं तो आत्मरक्षा, आप्तरक्षा सबका केवल अधिकार नहीं, वो कर्तव्य बनता है। संपूर्ण समाज ने सत्य के पक्ष में ऐसे रक्षा के लिए संगठित होना चाहिए। लेकिन ये केवल आतंकियों के लिए, दुष्टों के लिए है। हम किसी को डराने वाले नहीं है। ना भय देत काहू को, ना भय जानत आप, ऐसा हिंदू खड़ा करने का हमारा प्रण है। वो काम हम करते हैं। हम विश्व में सर्वत्र और सबके साथ भाईचारा, भद्रता और शांति के पक्ष में हैं, सदा रहे। लेकिन लोग डराते, अरे संघ वाले मारेंगे, और ये हिंदू संगठन होगा ना तो सबको बाहर जाना पड़ेगा। ये हवा फैलाते हैं। ऐसा कुछ डर मन में है, और है इसलिए उसका निराकरण करने की इच्छा मन में लेकर तथाकथित अल्पसंख्यक समाज के कुछ बंधु पिछले वर्षों में हमसे मिलते रहे हैं और हम भी मिले हैं। हमारे प्रमुख अधिकारी उनसे मिले हैं। आना जाना दोनों चल रहा है। ये कोई परसों नहीं हुआ, ये बहुत पहले से चल रहा है। भाव तो संघ का डॉक्टर साहब के समय से यही है, परंतु प्रत्यक्ष में शुरू हुआ श्री गुरुजी को डॉक्टर जिलानी मिले तब से, और तब से यह क्रम धीरे धीरे बढ़ रहा है। और ये बढ़े ऐसी हमारी इच्छा है संघ की, और संघ इस संवाद को कायम रखेगा। क्योंकि समाज को तोड़ने के प्रयास चल रहे हैं। अब कुछ दिन पहले उधर उदयपुर में, इधर अमरावती में और भी जगह बहुत जघन्य क्रूरता वाली घटनाएं हुई। क्या कारण था, क्या नहीं, उसकी चिकित्सा नहीं करते। जो हुआ वो बहुत क्रूरतापूर्ण हुआ। पूरा समाज विरोध में गया। हमेशा होता नहीं, लेकिन इस बार मुस्लिमों के भी कुछ प्रमुख लोगों ने इसका विरोध किया, उसको गैर इस्लामिक बताया। अन्याय, असत्य, अत्याचार, आतंक के खिलाफ ऐसे ही खड़ा होना चाहिए, ये अपवाद न रहे। सभी समाजों के सज्जनों को ऐसा मुखर होना चाहिए। हिंदू समाज में ये मुखरता है। ऐसी घटनाएं घटती है तो कोई हिंदू भी आरोपित है, उसका भी निषेध करते, उसके खिलाफ बोलते हैं। कभी कभी गलतफहमी में हमको भी गाली खानी पड़ी है, हमको भी उत्तर देने पड़े। आज हम समाज के विश्वास पात्र है, समाज हमको चाहता है, लेकिन हम ऐसा कुछ करें तो हमारी टांग और कान पकड़ के खींचेगा समाज। हिंदू समाज ऐसा है, सबको ऐसा बनना चाहिए। जो गलत है,
कितना भी प्रोवोकेशन हो, कितना भी उकसावा हो, कानून के मर्यादा में रहना चाहिए, संविधान की मर्यादा में रहना चाहिए। अपना आचरण उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। वो हम सब ने मिलकर अपने ऊपर लाद लिया अनुशासन है, उसका पालन करना ही चाहिए। नहीं करते तो गलत आचरण है, उसके खिलाफ मुखर होना चाहिए। ये मुखरता समाज का स्वभाव बनना चाहिए। इसके नियंत्रण में सक्रियता और सहयोग समाज का स्वभाव बनना चाहिए। इसकी आवश्यकता है। कानून संविधान की मर्यादा सबको पालन करनी चाहिए और उसके अंदर विरोध जताते समय भी अपने बोलने से समाज जुड़ जाए, टूटे नहीं। दिल को किसी के तोड़े मत, श्रद्धा को ठेस न पहुंचाए, इसकी चिंता करनी पड़ेगी, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि हम सब लोग दिखते भिन्न हैं, लेकिन हम दिखते अलग है, इसलिए हमारा अलगाव है। हम एक दूसरे के नहीं है, हम भारत से अलग है, हमको अलग चाहिए। ये गलत विचार है। इस गलत विचार का दुख भरा परिणाम हमने देखा है। ऐसा गलत विचार करने के कारण भाई टूटे, धरती खोई, मिटे धर्म संस्थान, ये प्रसंग हुआ। हमको फिर से उस रास्ते से नहीं जाना है। हमको एक रहना है। हमको एक रहना है तो हमको भारत होना है। हम भारत के पूर्वजों के हम भारत के संस्कृति के हैं, हम भारत के पूर्वजों के हैं। हम चाहे पंथ संप्रदाय से अलग अलग हो, भाषा प्रांत से अलग अलग हो, खान पान रीति रिवाज अलग अलग हो, हम समाज और राष्ट्रीयता के नाते एक है। यही हमारे लिए तारक मंत्र है। सुन लिया आपने आरएसएस चीफ मोहन भागवत को। बड़े ही सहज अंदाज में उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। उन्होंने ये भी बताया कि वो बहुत सारे मुस्लिम लीडरान से मिल रहे हैं, बहुत सारे मुस्लिम मौलानाओं से मिल रहे हैं। हाल फिलहाल में आपने उनकी बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी कि वो मस्जिद चले गए हैं, मदरसा चले गए हैं, कुरान सुन रहे हैं और वहां जाके कह रहे हैं कि भैया गीता भी पढ़ना चाहिए। उससे पहले आपने देखा होगा कि बहुत सारे मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स, 5 के करीब, उनसे उन्होंने लंबी चौड़ी बात की। 1 महीने पहले की बात 1 महीने बाद मीडिया में वायरल हुई, हंगामा मच गया। उससे पहले आपने देखा होगा कि मौलाना अरशद मदनी हो, उनसे वो मिल चुके हैं। इसके अलावा और भी कई सारे मुस्लिम लीडरों से वो मिल चुके हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में भी वो इसी तरीके की बातें कर चुके हैं। गाजियाबाद के एक प्रोग्राम में भी वो इसी तरीके की बातें कर चुके हैं। यानी कुल मिलाकर वो बात कर रहे हैं प्यार की, मोहब्बत की, सौहार्द की और संविधान का पालन करने की। लेकिन लगता नहीं है कि उनके बयानों का कभी कोई असर हुआ है, क्योंकि जब जब उनके बयान सामने आए उसके बाद लगातार वारदातें हो ही रही हैं, आज तक चल रही हैं और अभी भी जारी हैं, रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। जिससे सवाल पैदा हो रहा है कि भैया क्या हाथी के दांत वाली कहावत चरितार्थ की जा रही है या करवाई जा रही है? कि हम यहाँ इस मंच से, क्योंकि हम जो है आज एक ऐसी राजनीतिक पार्टी के मुखिया हैं जिसका नाम भाजपा है और जो सत्ता में बैठी है, और उसके दौर में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है उसको लेकर पूरी दुनिया में सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो हम कम से कम दिखावे के तौर पे इस तरीके के बयान देते रहें और बाकी काम जो कर रहे हैं नफरती चिंटू वो करते रहें। वो अपने काम को बदस्तूर जारी रखें। डर और नफरत फैलाने का कोई भी एजेंडा, कोई भी प्रोपेगेंडा, कोई भी हथकंडा ना छोड़ें। ये बहस सोशल मीडिया पर चल रही है। देखते हैं इस मामले में कहां तक चीजें सामने और किस रूप में आती हैं। फिलहाल के लिए अभी इतना ही। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।